आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपने एप्लीकेशन में अपडेट सिस्टम कैसे लगाएं। तो ये हम परफॉर्म करने वाले हैं स्केचवेयर की मदद से, ठीक है। और इसी की मदद से हम अपने एप्लीकेशन में जो है चेंजेस करेंगे, जिसकी मदद से हम एडमिन पैनल से अपने एप्लीकेशन में अपडेट भेज सकते हैं। जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है, कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, ये मेरा एप्लीकेशन है प्रॉम्प्टली यहाँ से, और यहाँ से इसका जो है एडमिन पैनल है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं एडमिन पैनल को ओपन करता हूँ और सेंड अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्जन लिखूँगा, यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे ऐप यूआरएल जैसे मैं डालूँगा। सॉरी, सबसे पहले मैं तो इंटरनेट यहाँ से ऑन कर लूँ, तभी यहाँ से मुझे ये दिखाई देगा सेंड अपडेट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक अपडेट भेज रखा है 1.2 का, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ ये सब चेंजेस किए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये रहा मेरे एप्लीकेशन में, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और इसमें अपडेट सिस्टम भी है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखो वर्जन 1.4 में लिखता हूँ और मैसेज लिखता हूँ हेलो। और यहाँ से ऐप यूआरएल, आप अपना ऐप यूआरएल डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। और सेंड अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अपडेट चल जा चुका है 1.4 का। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये अपडेट मांगेगा यहाँ पे, प्लीज़ अपडेट। और बिना अपडेट किए जो है यूज़र जो है इस एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ हम जो है सीखने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं पहले इसका जो है अपडेट को मैं रिमूव कर दूं, नहीं तो जो लोग मेरे एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो टेस्ट और ओके, यहाँ से मैं सेंड अपडेट कर देता हूँ। अब जो है मेरे इस एप्लीकेशन से जो है अपडेट सिस्टम यहाँ पे हट गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले तो मैं इसको हटा दूँ, फिर यहाँ से अब ये हमारा जो है हट चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है, स्केचवेयर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव और इसको रिमूव। मैं सिर्फ इसका आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ स्केचवेयर। तो यहाँ से हमारा स्केचवेयर ओपन हो चुका है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ अपना एडमिन पैनल, ठीक है। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, और पैकेज नेम आप अपना पैकेज नेम यूनिक रखने देना। तो मैं यहाँ पे अपडेट ऐसे ही मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। आप प्रोजेक्ट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ एडमिन अपडेट, एडमिन अपडेट। तो जितना सन से मैं बता रहा हूँ शायद ही यूट्यूब पर उतना इजी वे में कोई बताया होगा आप लोगों को। एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेना, आपका जो है ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे एडमिन पैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम अपने एप्लीकेशन में अपडेट भेजने वाले हैं। जैसे आप मान लीजिए कभी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसे थोड़ा और अपग्रेड करते हैं, तो यूज़र के पास उसका अपडेट आप नहीं भेज पाते हैं, जो कि ये होप वेब में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से जो है लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है मैच पेरेंट, और मैच पेरेंट में इसको भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे किस ले लिया हूँ, यहाँ पे मैं वर्जन कोड डालूँगा, और यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है वो डालूँगा। और यहाँ पे जो है हमें डालना है इसका लिंक, ताकि उस लिंक पर कोई क्लिक करे तो एप्लीकेशन को कोई डाउनलोड करके अपडेट कर सके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है ले लेता हूँ लीनियर एच, और इसमें मैं क्या करूँगा, बटन को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसकी ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, ग्रेविटी सेंटर। अगर फ़िलहाल में आप अपने एप्लीकेशन में कोई अपडेट भेजने वाला एप्लीकेशन क्रिएट कराना चाहते हैं तो वो मैं क्रिएट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ चार्ज भी कर सकता हूं। तो डीएम कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए। अगर आप नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो मैं आपको क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है। और बटन पर मैं यहाँ पे जो है रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंड अपडेट, सेंड अपडेट। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं,
और इसमें एडिट टेक्स्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। एडिट टेक्स्ट 1 इसका आईडी तो सबसे पहले आपको कर देना है एडिट टेक्स्ट वर्जन आपको कर देना है, क्योंकि इसमें हमको ऐप का वर्जन लिखना है। और यहाँ पे आपको जो आ जाना है और हिंट को आपको यहाँ पे लिख देना है राइट ऐप वर्जन, ठीक है। ओके एंड सेव। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट इन्फो में लिख देता हूँ अपडेट इन्फो, और यहाँ से मैं यहाँ पे जो है APK डाउनलोड लिंक रहेगा, APK डाउनलोड लिंक। उसके बाद से यहाँ पे देखो इसका आईडी तो हम लोगों ने चेंज कर रखा है अपडेट इन्फो, तो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट और यहाँ से अपडेट इन्फो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और इसको भी मैं एडिट टेक्स्ट APK लिंक में कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। और सेंड अपडेट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा अपडेट हमारे एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, ताकि इसमें जो है हम लोगों का जितना भी हो सके डिटेल दिखाई दे कि हमने कितने वर्जन का अपडेट भेजा है और क्या भेजा है, ताकि हम जो है उसे सुधार भी सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन पे क्लिक करना है, कस्टम व्यू पे जाना है और क्रिएट अ न्यू व्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है कस्टम या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट डिटेल लिख देता हूँ, अपडेट डिटेल और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लीनियर H, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, मैच पेरेंट। और उसके बाद से फिर लीनियर H लूँगा और इसमें मैं जो है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रख देता हूँ। फिर मैं लूँगा लीनियर H और इसका पहले ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं, नहीं तो ये हमें ऐसे ही प्रॉब्लम देता रहेगा, ठीक है। इसमें भी हम टेक्स्ट व्यू रख देते हैं और जो है ओके। उसके बाद इसमें तो हम वर्जन दिखाएंगे ऐप वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद से हम यहाँ पे ले लेते हैं लीनियर H, फिर से हम ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट 1। तो यहाँ पे हमारा जो है इन्फो दिखाई देगा, तो हम इसका आईडी रख देते हैं इन्फो, ठीक है, इन्फो। और यहाँ से हम जो है इसका डिटेल देखेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिटेल और यहाँ पे इसका आईडी हम कर देते हैं वर्जन, ठीक है, वर्जन, ठीक है एंड सेव। बस हम लोगों को इतना ही करना है। और उसके बाद से व्यू पे आ जाते हैं, मेन पे आ जाते हैं और इसके आते हैं ऑन बाइंड कस्टम यहाँ पे कस्टम व्यू पे, और अपडेट डिटेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना हमारा हो चुका है। अब 3 डॉट पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी मैनेजर में जाना है और यहाँ पे फायरबेस पे आपको क्लिक कर देना है। और फायरबेस जो है जेसन इसमें इंपोर्ट करना है। अगर आप स्केचवेयर के लिए फायरबेस जो है नहीं क्रिएट करना जानते हैं फायरबेस SDK, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्विस जेसन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आ जाता हूँ डाउनलोड पे, और मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनेबल कर देता हूँ और बैक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। और ध्यान रहे आपका ऐप कंपार्ट एंड डिज़ाइन आपका इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्केचवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पे लिख दीजिएगा स्केचवेयर और सेंड कीजिएगा, वैसे ही आपको उसका डाउनलोड लिंक रोज नेम का बोट दे देगा। आप वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं, जो कि वो 2 वर्जन में देगा। पहला तो होगा हमारा एंड्रॉयड 5 और दूसरा होगा लेटेस्ट एंड्रॉयड का। जो भी आपके मोबाइल में अच्छे से चले उसको जो है इस्तेमाल करिएगा। मैं प्रेफर करूँगा ये जो है लेटेस्ट वाला का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी
ऐप भी बिल्ड कर देता है। तो दोस्तों मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। उसके बाद हम सेंड अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा अपडेट चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो है ऑन क्लिक में आ जाइएगा और यहाँ पे आपको चले आना है और कंपोनेंट में आ जाना है। एक कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ पे आप ऐड कंपोनेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, या आप जो कंपोनेंट पे आइएगा और प्लस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप कंपोनेंट ऐड कर लीजिएगा, बात वही है। तो फायरबेस डीबी तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ, नेम अपडेट कर देता हूँ, इसको भी अपडेट कर देता हूँ, अपडेट एंड मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे व्यू में चलाऊँगा, सेंड अपडेट और ऑन क्लिक पे मैं चले आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एक वेरिएबल क्रिएट करना है मैप। तो मैं यहाँ पे एक मैप वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्रिएट अ न्यू मैप लेंगे और पुट की हम लोग 3 लेंगे, ठीक है ना। पुट की वैल्यू ये जो मैं ले रहा हूँ इसको आपको 3 बार लेना है। फिर आपको कंपोनेंट सेक्शन में आना है और ये फायरबेस ऐड की को यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद मैप में हम मैप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी मैप में मैप और यहाँ पे भी मैप में मैप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी मैप में मैप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करते हैं अपडेट यहाँ पे, और यहाँ पे हम मैप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे APK अपडेट। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ये बात नहीं है कि आप यही लिखेंगे तो वर्क करेगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना वैसे सीख जाइएगा। दोस्तों मैं भी इसमें बहुत प्रैक्टिस किया हूँ तो सीखा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी सीखता, मैं भी पहले इसे बहुत टफ समझता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे मेरे लिए ईजी बनता जा रहा है जैसे मैं जो है इसको सीखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्केचवेयर को और डिटेल में सीखना चाहते हैं और आपका हर एक डाउट को क्लियर कर देगा जेमिनाई का आप यूज़ कर सकते हैं। और जेमिनाई का यूज़ करके मैंने काफ़ी हद तक जो स्केचवेयर को और ज़्यादा मैंने करीब से सीख लिया है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जो है गेट टेक्स्ट ले लेना है, मैं बहुत ज्ञान देने लगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। आपको तो चाहिए शॉर्टकट AI को जाओ पेस्ट करो और कोड दे वैसे कर लो, तो खैर आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यार ज्ञान में इतना क्यों देता हूँ। तो एडिट टेक्स्ट वर्जन, हमारा ये एडिट टेक्स्ट वर्जन है, तो हम एडिट टेक्स्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे और एडिट टेक्स्ट अपडेट इन्फो, और उसके बाद हम जो है एडिट टेक्स्ट APK लिंक को यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे वर्जन को हम भी देख सकते हैं, हम की को कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो की आपको याद होना चाहिए, ये मैंडेटरी है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अपडेट अप कर देते हैं, यानी हमारा अपडेट, और यहाँ पे हम APK लिंक, तो APK और हम जो है लिंक कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अब हमें इसमें जो है दिखाना है कि हमने क्या क्या जो है अपडेट सेंड किया है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ ऑन बाइंड कस्टम व्यू, यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट व्यू के इवेंट में आइएगा और ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एक लिस्ट पे आ जाना है और ऐड लिस्ट क्रिएट करना है और मैप आपको कर लेना है, मैप लिस्ट में यहाँ से कर लेता हूँ मैप लिस्ट और ऐड। आप कुछ भी इस लिस्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो मर्जी करे वो रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं करता है कि हाँ आप यही रखेंगे तो वर्क करेगा। तो व्यू में आ जाइएगा और यहाँ से आप जो है सेट टेक्स्ट ब्लॉक ले लीजिएगा। कितना हमें लेना है, 3 ठो ना लेना है हमें, हाँ 3 ठो, एंड हमें यहाँ पे लगा देना है। और हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इन्फो, और 1 मिनट रुक जाइए, हमने इसमें क्या क्या रख रखा है। पहले तो हमने जो है कस्टम व्यू का ID चेंज नहीं किया। कस्टम व्यू में चलेंगे, अपडेट डिटेल.xml में आएंगे और यहाँ से हमने इसका नाम रखा है वर्जन, और यहाँ पे ये है रहेगा हमारा डिटेल। तो सबसे पहले तो इसका ID हम कर देते हैं डिटेल, ये ID तो हम लोगों का सही है और इन्फो ये सब सही है, ओके। चलो इवेंट और ऑन बाइंड कस्टम व्यू, चलो ठीक है। हमारा सॉरी ये एक ग्लिच है उसका, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमको जो है 3 कर देना है।
एक मिनट रुक जाइए, ऐसे हम लोगों को प्रॉब्लम दिखेगा क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम लाइन बाय लाइन किसी चीज़ को ना करें तो कैसा दिखेगा। ओह सॉरी, यहाँ पे असल बात है, यहाँ पे हमने नेम को ही नहीं चेंज किया था, सिर्फ हमने लीनियर का जो है नेम चेंज किया था, यही हम लोगों से मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे ये है हमारा वर्जन, तो सॉरी दोस्तों, वर्जन इसमें हमको अपना ऐप का वर्जन दिखाना है, तो ये पहले से ही है तो हम एक स्लैश मार देंगे, हमारा हो जाएगा। और ये हमारा जो है डिटेल, एक मिनट के हटोना, यहाँ पे आईडी को हम कर देते हैं डिटेल, और उसके बाद से हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे इन्फो नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम अपडेट लिंक कर देते हैं, अपडेट लिंक सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम चले आते हैं व्यू में, और यहाँ पे इसके इवेंट में और ऑन कस्टम व्यू पे हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं वर्जन, उसके बाद डिटेल, उसके बाद अपडेट लिंक, उसके बाद हमें लिस्ट में आ जाना है, और ठीक है, उसके बाद से हमें लेना है गेट वैल्यू एट की। तो यहाँ पे गेट वैल्यू एट की हम ले लेते हैं, गेट वैल्यू एट की। उसके बाद से पोजीशन को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ओके। और लिस्ट मैप को हम मैप लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें की देना पड़ेगा इसमें की, और की क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब सेंड बटन के ऑन क्लिक पे आइएगा, और ये जो आप लिखे हैं ये हमारा की है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ से कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं लिख देता हूँ ताकि की को मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे आता हूँ ऑन कस्टम बाइट, सिर्फ हम लोगों का यही काम है कि यहाँ पे आओ और अपडेट को यहाँ पे ले लो, और उसके बाद से यहाँ पे लिख दो। जैसे हमें वर्जन का इसमें देना है तो वर्जन का की भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्जन का की यहाँ पे भी है। और यहाँ पे डिटेल का है, डिटेल का है अप, यानी अपडेट इन्फो, तो अब हम लिख देते हैं इसमें अप। तो यहाँ पे और दूसरा है हमारा अपडेट लिंक, जो कि एपीके लिंक मैंने इसमें दिया है, इसका नेम apk/link, यहाँ पे हमारा है /link। अब इतना ही काम है, अब इसको आप लोग डिलीट कर सकते हो, अब इसका जो है कोई काम नहीं, इसको लात मार के निकाल दो, अब इसका कोई काम नहीं है, ओके। और उसके बाद से हमें आ जाना है कंपोनेंट में, और यहाँ पे आ जाना है ऑन चाइल्ड एडेड। ऑन चाइल्ड एडेड में आने के बाद आपको चला आना है यहाँ पे कंपोनेंट, और गेट चिल्ड्रेन टू आपको इसको ले लेना है, और फायरबेस डीबी अपडेट लिस्ट मैप लिस्ट आपको कर देना है। उसके बाद व्यू सेक्शन में आइएगा, उसके बाद से यहाँ पे आ जाइएगा सेट अ कस्टम व्यू, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश डाटा पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से लिस्ट व्यू 1 और लिस्ट मैप 1 और लिस्ट व्यू 1, ओके। यहाँ पे हमारा हो चुका है। देन अब हमें यहाँ से बैक आ जाएंगे, तो यहाँ से हमें इसको हम यहाँ पे पहले कलेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि वन चाइल्ड जैसे ही हमारा चेंज हो वैसे ही ये हमारा जो है इसमें आ जाए, इसलिए हमको यहाँ पे कैंसल तक आपको यहाँ पे लगा देना है, ताकि हमारा जो भी चेंज हो वो इंस्टेंटली चेंज हो जाए। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसको, अब हमें करना क्या है, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं ये हमारे एडमिन पैनल को, उसके बाद से हम यूज़र पैनल पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सो यहाँ पे क्या ये गड़बड़ हुआ है, अनबाइंड वर्जन सेट टेक्स्ट इंट पर्सनल गेटवे टू स्ट्रिंग, ओके। तो हमारा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे आते हैं, और यहाँ पे मैप लिस्ट एपीके लिंक अपडेट लिंक डिटेल भी प्लेट अपडेट लिंक, ओके। यहाँ पे ये तो हमारा सब कुछ तो सही है, यहाँ पे मैप लिस्ट गेट वैल्यू एट की सेट टेक्स्ट हमारा यहाँ पे सही है, सेंड अपडेट, ओके ओके ओके।
यहाँ पे ये भी हमारा सही है। कंपोनेंट ऑन चाइल्ड एडेड, ओके। रिफ्रेश डाटा, मैप लिस्ट, और यहाँ पे भी हमारा सही है, लेकिन हमारा गड़बड़ कहाँ है। अच्छा, एक मिनट, कस्टम व्यू डिटेल, यहाँ ये और ये अपडेट लिंक। एक मिनट, पहले मैं क्लियर कर लूँ। वर्जन, ठीक है, वर्जन सेलेक्ट है। डिटेल में डिटेल सेलेक्ट है, पीके लिंक में अपडेट लिंक हमारा है। तो एक बार बैक आता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ ही नहीं किया है। ये सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग इज द अंडर फॉर द टाइप लीनियर लेआउट। सेट टेक्स्ट यानी यहाँ पे स्टोरेज एमुलेटर रैंडम अपडेट मैनिपुलेट लाइन 220 मैप लिस्ट गेट इंट पोजीशन गेट गिव ही टू स्ट्रिंग। ओके, स्टोरेज लीनियर लेआउट वर्जन, ओके। ओहो, हमारा यहाँ पे ये डुप्लीकेट पैरामीटर, यहाँ पे वर्जन हमारा जो है यहाँ पे में हमने गड़बड़ कर रखा है। ओके, यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे जो लीनियर का नेम हम लोग ये रखे हैं ना, इनको तो हमको कुछ भी यहाँ पे अलग सा नेम यहाँ पे रख देना है। ओके, कुछ भी यहाँ पे हमको रख देना है क्योंकि ये हमारा जो है एक ही हो जा रहा था। टेक्स्ट व्यू का जैसे है वैसे ही रहने देना है, ठीक है ना। इसमें तो आपको कतई कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब रन कर लेते हैं। हमारा वही था लीनियर का जो आईडी मैच कर रहा था उससे, तो इसलिए हो रहा था। अब देखते हैं कोई और आएगा तो हम देखिए अब रन कर गया। वही मैं सोच रहा था यार इसमें क्या हो रहा है। यहाँ तक हमने लीनियर का नेम ही रख दिया था और लीनियर में हम जो है डाटा गेट कर रहे थे। ओके, इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, ओके एडमिन, इसको ओपन कर लेते हैं। अब राइट ऐप वर्जन, तो ऐप वर्जन हमारा 1.1। अपडेट इन्फो में ऐसे ही हेलो लिख देता हूँ, हेलो, और एपीके लिंक यू सेंड अपडेट। यहाँ पे हमारा अपडेट चलाया है। अब इसमें हम कोई भी चेंज करेंगे 2 लिखेंगे, सेंड अपडेट करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, और बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा हो चुका है। अब चलिए अब यूज़र पैनल पे चलते हैं। तो उससे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे इवेंट में और कंपोनेंट में, और यहाँ पे जो ये अपडेटेड लिखा है ना, ये यहाँ पे लास्ट में देखिए जो ये वाला है अपडेटेड, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हमारा स्टोरेज लोकेशन है। अगर इसका लोकेशन गलत हुआ तो हमारा यूज़र पैनल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, इसके नेम को, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। 7 एग्जिस्ट कर देना है। अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ जो है यूज़र पीपी में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। आप जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और 3 डॉट पे क्लिक करूँगा लाइब्रेरी मैनेजर फायरबेस में, और मैं वही फायरबेस को ऐड करूँगा जो कि मैंने उसमें ऐड किया था। डाउनलोड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं किया था जो है गूगल सर्विस लर्न, ठीक है, सिलेक्ट, और उसके बाद इसे इनेबल कर देना है, मैं बैक कर लेना है, ओके। इसके बाद ऐप कंपार्ट एंड डिज़ाइन को हमको जो है इसको इनेबल ही रहने देना है। अगर इनेबल नहीं होगा तो आप इसको मेक श्योर आप इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं और यहाँ पे तो सबसे पहले तो आप अपना स्प्लैश स्क्रीन जो है क्रिएट कर लीजिएगा। तो आप जिस तरह चाहिए उस तरह से आप, लेकिन स्प्लैश स्क्रीन आपको क्रिएट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, हम कर लेते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पे इमेज व्यू। सबसे पहले तो मैं लीनियर को ले लेता हूँ, आजा भाई लीनियर, और इसको मैच पेरेंट कर देना है। मैं आपको चीज़ें ज़्यादा टफ में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये एकदम बहुत ईजी है। और भी अगर औरों का ट्यूटोरियल और मेरा ट्यूटोरियल कंपैरिजन कीजिएगा ना
तो मेरा ट्यूटोरियल आप लोगों को बेहतर लगेगा। सबसे पहले तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आप चाहें तो इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट सेक्शन में जाएंगे और हम फायरबेस डीबी कंपोनेंट को ऐड करेंगे। ये फायरबेस डीबी है हमारा ना, और इसमें हम ये अपडेटेड और ये अपडेटेड इसको हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद से हम इसे ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। अब इतना तो हमारा काम ख़त्म। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है क्रिएट कर लेते हैं वेब व्यू। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो है आपको वेब व्यू अटैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आ जाना है ताकि आपको एक्चुअल जो है इसमें का वो दिखे, क्या बोलते हैं, ये डाटा दिखे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इवेंट पे ऑन क्रिएट और यहाँ पे आ जाइएगा और आपको HTML रन यहाँ पे ये मैं लगा देता हूँ। ये आपको स्केचवेयर में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसे खुद से क्रिएट किया है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे DM कीजिएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। वेब व्यू 1 मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। लोड HTML फाइल, इसमें कौन सा HTML फाइल चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको एसेट मैनेजर पे क्लिक करना है, क्रिएट और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है और जहाँ भी आप रखे हैं ना वहाँ पे, चलिए मैं वेंटर में रखा हूँ होप वेब प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं इसमें अपना कुछ चीज़ें रखा हूँ कार रेसिंग गेम, जैसे मैं कोई भी एक रख लेता हूँ, भले वो कैसा भी हो। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट आइटम, ये मेरा हो चुका है, ठीक है, ओके। तो आपको पहले हटा दो यार इसको, एक मैं जानता हूँ उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे वेंटर में आता हूँ, होप वेब में आता हूँ, प्रोजेक्ट्स में आता हूँ और माय प्रोजेक्ट्स पैक, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट, एसेट मैनेजर में ये जो नेम दिखाई दे रहा है ना आपको ad.html, इसको ध्यान से आपको याद करके रखना है, ad.html। उसके बाद से हम आएंगे जो है ऑन क्रिएट में, और हमको यहाँ पे ad.html यहाँ पे लिख देना है और सेव कर देना, बस हमारा काम डन हो गया। अगर आप जो है अपने ऐप में ऑनलाइन सिस्टम रखना चाहते हैं तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, और आपको अगर जो है इंटरनेट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो इंटरनेट की ज़रूरत ही है, लेकिन एक बार हमको इंटरनेट भी यहाँ पे ऐड कर लेना पड़ता है। वैसे ही आप जो है फायरबेस को ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक इंटरनेट जो है चालू हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये वर्क नहीं करता है इंटरनेट परमिशन, इसलिए हमें परमिशन मैनेजर में चले आना है और यहाँ पे आपको जो है बड़े लेटर में यहाँ पे आपको जो है लिख देना है इंटरनेट और इसको आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से डन हमारा हो चुका है। उसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अ न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको अपडेट एक्टिविटी दिखाना है, अपडेट एक्टिविटी। तो अपडेट एक्ट में ऐसे लिख दिया हूँ। उसके बाद से मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा हो चुका है अपडेट एक्टिविटी। उसके बाद से हमें इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हमको जो है एक ले लेना है लिस्ट व्यू और देन यहाँ पे आना है और हमको कस्टम व्यू क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपडेट /in मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आऊँगा तो हमें लीनियर H ले लेना है, इसको जो हमको मैच पेरेंट कर देना है, मैच पेरेंट, और लीनियर H हमें ले लेना है, ठीक है। इसको तो पहले ओरिएंटेशन को हमें वर्टिकल कर लेना है, सॉरी वर्टिकल वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा। यहाँ पे तो हमें ये नहीं रखना, इसमें तो हमको बटन रखना है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 में हम वर्जन रखेंगे और टेक्स्ट व्यू 2 में अपडेट डिटेल, और उसके बाद से हम इसमें एक बटन रखेंगे। तो ये बटन हम यहाँ पे रख देते हैं, इसके ग्रेविटी को हम कर देते हैं सेंटर, कहाँ गया ग्रेविटी, सेंटर सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे हम इसका आईडी चेंज कर, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट नाउ, ओके हो चुका है। और इसको मैं इन्फो कर देता हूँ, ठीक है, इन्फो
इन्फो ऐड सेव, और यहाँ पे हम कर देते हैं वर्जन सेव। ओके, अब ये हमारा हो चुका है। अब इतना होने के बाद हमको व्यू में आना है, अपडेट एक्टिविटी में आना है, और लिस्ट व्यू को हम आएंगे और यहाँ से हमको जो है कस्टम व्यू को कर देते हैं अपडेटिंग। ओके, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंपोनेंट में आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और इसमें भी फायरबेस डीबी का वही नेम रखेंगे जो कि हमने यहाँ पे रखा है अपडेटेड। ठीक है, अब इसको हमको ऐड कर देना है। ओके, अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी करता है हमारा ये, इसमें अगर नेम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे हम डाटा ले रहे हैं तो इसका ध्यान रखना। और उसके बाद इससे तो सबसे पहले हम इससे बैक आ जाते हैं। उसके बाद से हम main.xml में आते हैं जो कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। तो हम इसके कंपोनेंट सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे ऑन चाइल्ड एडेड में आएंगे, और ऑन चाइल्ड एडेड में आकर हमें करना क्या है, यहाँ पे लिस्ट पे आना है, वेरिएबल में आना है, ऐड वेरिएबल, और यहाँ पे आपको एक नंबर वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। आपको यहाँ पे नेम रखना है अपडेटेड नंबर, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें हमें नंबर स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पे सेट टू आपको कर देना है, और उसके बाद से आपको कर देना है ओके सॉरी, वैसे तो हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम कर लेते हैं ऐड वेरिएबल st अपडेट यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सेट स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ पे हमें एक लेना है गेट की ऐड वेरिएबल मैप का हम नेम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है गेट की करेंगे, मैप गेट की। अब हमें इसमें वर्जन लिखे थे ना, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी ये हमारा नहीं है, ये हमारा ये है जो कि हमने उस टाइम पे इसको जो है करके रखा था, वही हमारा। यहाँ पे वर्जन का नेम हमने जो है वी करके रखा है, तो यहाँ पे हम वी रख देंगे सेव, और यहाँ पे चाइल्ड वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चाइल्ड वैल्यू को मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि चाइल्ड वैल्यू एक डिब्बा है जिसमें ये ढूंढ लेगा कि ये इस नाम का कोई की उसमें है कि नहीं, और जिसको उसका जो भी वैल्यू होगा वो इसमें स्ट्रिंग में लाकर जो है हमारा ऐड कर देगा। तो ये हमारा काम करेगा इसके लिए। ओके हो चुका हमारा, तो हमने गेट की लगा रखा है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार और देख लेते हैं, हाँ हमारा सही है। अब यहाँ से हमको चले आना है बैक, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम आपको याद में रखना है। इवेंट में आइएगा, ऑन क्रिएट इवेंट में आपको आ जाना है कंट्रोल, और आपको ले लेना है इफ़ देन एल्स लेने के बाद आपको ऑपरेटर में आना है, और इक्वल ब्लॉक आपको ले लेना है। इक्वल में लेने के बाद आपको जो है इसमें आ जाना है। ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंड। ओके, इतना हमारा हो चुका है। अब आपको ले लेना है टू स्ट्रिंग, एक मिनट नंबर लेना है हमको ना। ओके चलो नहीं हमें ग्रेटर देन लेना है यार। यार गड़बड़ करते रहते हैं, हमको ग्रेटर देन लेना है ये वाला। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए। उसके बाद इसमें हम ले लेंगे टू नंबर, तो यहाँ पे टू नंबर, इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। वेरिएबल में आएंगे, जो स्ट्रिंग में हम जो अपडेट इन्फॉर्मेशन ऐड किए हैं वो इसको यहाँ पे लगा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वर्जन लिख देना है, कुछ भी लिख सकते, जैसे हमारा वर्जन है 1.0 हमारा ऐप का वर्जन इसमें रहेगा। तो देखो अब क्या होगा, इफ़ जो है टू नंबर और जो इसमें नंबर रहेगा अगर 1.0 से बड़ा है तब क्या होगा,
तो देन तब हमारा यहाँ पे ये कंडीशन हमारा चलेगा। आ जाएंगे कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में आने के बाद ऐड कंपोनेंट, और यहाँ पे हमें इंटेंट लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से हमें यहाँ पे आना है और सेट स्क्रीन, और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हमको ले लेना है एक फिनिश एक्टिविटी। उसके बाद हमें यहाँ पे लगा देना है इंटेंट को आई से कर देना, कॉन्टेक्स्ट को आपको कर देना है अपडेट एक्टिविटी, क्योंकि अगर यह मैच हुआ, अगर यह 1.0 से बड़ा हुआ, ठीक है ना, तो जब 1.0 से बड़ा होगा तो ये अपडेट एक्टिविटी में जो है इसको जो है सेंड कर देगा, वहाँ पर जाकर अपडेट कर सकता है यूज़र। इंटेंट को आप सेलेक्ट किए कर लीजिएगा, यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप गलती से भी फिनिश एफिनिटी मत लगाइएगा, नहीं तो यूज़र बैक भी कर सकता है। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है, और इनका हमें कोई काम नहीं है तो ये हम क्यों ले रहे हैं। ओके, उसके बाद से आपको जो है अपडेट एक्टिविटी को हटाकर आपको कर देना है वेब व्यू एक्टिविटी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वेब व्यू एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है वेब व्यू एक्टिविटी। तो देन वेब व्यू एक्टिविटी, अपडेट एक्टिविटी, हाँ, देन ये हमारा परफेक्ट है। ओके, सेट अपडेट। ओके, अब इसके बाद अभी हम करना क्या है, व्यू में आना है और हमें आ जाना है अपडेट एक्टिविटी में, और इसमें आने के बाद हमको करना है क्या, जो है कंपोनेंट में आइएगा, और ऑन चाइल्ड एडेड में आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और कंपोनेंट सेक्शन से आपको इन सबको ले लेना है। गेट चिल्ड्रेन, व्यू में आना है, और यहाँ पे हम सेट लिस्ट कस्टम व्यू, और यहाँ पे रिफ्रेश डाटा, और इतना लेने के बाद हमें कर देना है लिस्ट व्यू को लिस्ट व्यू 1 से। यहाँ पे लिस्ट मैप हमने क्रिएट नहीं किया तो लिस्ट मैप हम क्रिएट कर लेते हैं। मैप में आते हैं, लिस्ट मैप नेम रख देते हैं। अब यहाँ से हम लिस्ट मैप कर देते हैं, यहाँ पे लिस्ट मैप, यहाँ पे भी लिस्ट मैप, यहाँ पे भी लिस्ट मैप, सॉरी यार, लिस्ट मैप, और यहाँ पे भी हम लिस्ट मैप कर देते हैं। अभी देन ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बैक आएंगे ऑन क्लिक इवेंट में, और यहाँ से जो हमने ये रख रखा है ना, ये इसको कर देना है, और लिस्ट मैप को लिस्ट मैप सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे भी सेलेक्ट कर देना है। हो चुका है ऑन चाइल्ड रिमूवेड, यहाँ पे भी आपको आना है और इसको लगा देना है लिस्ट मैप। ओके, यहाँ पे हो चुका है लिस्ट व्यू 1 हमारा सिलेक्टेड। अब हमें बैक आ जाना है। उसके बाद से व्यू में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इवेंट में, और ऑन कस्टम बाइंड व्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है ले लेंगे, यहाँ पे एक मिनट, सेट टेक्स्ट यहाँ पे हम कर देंगे। और तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे। हम यहाँ पे आएंगे कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में आने के बाद हम यहाँ से लेंगे, ऐड कर लेंगे इंटेंट को, जो है आई कर लेते हैं, और हम इसमें रखेंगे ये सेट डाटा, हम इसमें रखेंगे। ओके, हाँ, हमें सेट डाटा इसी में रखना है। तो हमें इसको ले लेना है। सबसे पहले तो इसको हम वर्जन कर देते हैं, और इन्फो को इन्फो कर लेते हैं, और व्यू में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमको ले लेना है व्हेन क्लिकेड, और इसके अंदर हम कंपोनेंट में आएंगे और इंटेंट रख देंगे। ये सेट एक्शन हम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से सेट डाटा, और यहाँ पे हम ले लेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके बाद से यहाँ पे हम ले लेंगे फिनिश एक्टिविटी, हाँ, फिनिश एक्टिविटी। इंटेंट को आई से कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हम कर देंगे एक्शन व्यू। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। और इसको भी इंटेंट को हम आई कर देते हैं,
और कॉन्टैक्ट्स को आई कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद से हम लिस्ट में आएंगे और गेट वैल्यू ऐड की को ले लेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे। इसको जो व्यू को हम कर देते हैं बटन 1, ठीक है। तो जैसे बटन 1 पे क्लिक होगा तो ये हमारा होगा। यहाँ पे हम इसमें पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन और यहाँ पे हम एक बार की देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्जन में दिखाएंगे तो यहाँ पे की हम लिखेंगे वी और यहाँ पे यूपी अपडेट और यहाँ पे लिंक को यहाँ से कॉपी और हमें यहाँ पे जो है इसको लगा देना है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, पता नहीं कोई लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, उनका छोड़ो। खैर आप लोग देख रहे हो यहाँ तक तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद से हम लिस्ट मैप को यहाँ से लिस्ट मैप और यहाँ से भी लिस्ट मैप कर देंगे। तो ये दिन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है डन हो चुका है। अब इसमें हमें और कुछ करना नहीं है। देन हमको बैक आ जाना है। अब सब कुछ अब हम देख लेते हैं। हमारा सब कुछ डन है। 1 चाइल्ड एडेड, 1 चाइल्ड चेंजेड और 1 चाइल्ड रिमूवेड, देन सब डन है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेव कर लेते हैं और रन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये हमारा जो है रन हो जाना चाहिए, ठीक है। जावा इज कंपाइल DX इज रनिंग, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे हो जा हाँ, इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, ये हमारा हो चुका है। डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र ऐप को मैं जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पे यहाँ पे किस एक्टिविटी में हुआ है हमारा थ्रेड फॉर्मेट एक्टिविटी थ्रेड डॉट जावा अपडेट थ्रेड हैंडल लॉन्चर लूप स्ट्रेटनर के ओके यार, यहाँ पे एक मिनट। सबसे पहले तो मैं 0.1 कर देता हूँ सेंड अपडेट, उसके बाद से चेक करूँ। नहीं, ये हमारा ऐप में ही है तो हम एक बार और इसको देख लेंगे, ठीक है। खैर छोड़ो, तो मैं इसमें आ जाता हूँ और लगता है हमारा जो है इसी में हमारा दिक्कत आ रहा है। 2 नंबर ऑन क्रिएट, अगर ये बड़ा है देन ओके तो हमारा सही है। लेकिन एक मिनट, हम इसमें ऑन चाइल्ड एडेड में आते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं। कंपोनेंट पे आते हैं और ये एक बार लगा कर देख लेते हैं। गेट चिल्ड्रेन टू, नहीं तो एक और मेथड है उसे भी हम कर सकते हैं अपडेट। यहाँ पे लिस्ट मैप हमें ऐड मैप लिस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको मैप लिस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। सेव रन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हो रहा है। शायद ही अब मेरे ख्याल से इसमें जो है दिक्कत आएगा। ओके ओपन, यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ऑन एक्टिविटी, ओके। ऑन चाइल्ड चेंजेड, मेरे ख्याल से इसमें तो सब सही है, लेकिन यार इसमें गड़बड़ कहाँ से आ रही है।
ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलो एक और मेथड है, मैं उसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। व्यू सेक्शन में आइएगा और सबसे पहले तो इसे छोड़िए, अब आपको बैक आना है, व्यू में आना है और यहाँ पे जो है ना आपको एक जो है लिस्ट व्यू लगा देना है। ठीक है, आप कहेंगे लिस्ट व्यू का क्या काम है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। और इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है ना। कुछ मैं आपको अलग तरीके से बता रहा था जो कि थोड़ा मेरे भी दिमाग से उतर चुका है, तो ये वाला तरीका 100% वर्क करेगा। ठीक है, गारंटीड है मेरा। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे कस्टम व्यू और यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे सिंपल से एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप करके छोड़ देना है। आपको अब आना है यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे, इसको आपको इवेंट पे आना है, सॉरी बेसिक पे आना है और कस्टम व्यू को आपको ये सेलेक्ट कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें इवेंट कंपोनेंट और यहाँ पे आ जाने ऑन चाइल्ड एडेड। उसके बाद से हम यहाँ पे व्यू पे आ जाएंगे, व्यू पे, और यहाँ पे हम सेट कस्टम व्यू डाटा यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश डाटा, लिस्ट व्यू 1, मैप लिस्ट, एक मिनट, मैप लिस्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1। अब ये हमारा हो चुका है। अब बैक आ जाएंगे, व्यू पे आएंगे और लिस्ट व्यू के ऑन बाइंड कस्टम व्यू पे चलेंगे और यहाँ पे एक लगा दे कंडीशन लगाएंगे हम। कंडीशन को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये ऑन क्रिएट है ना, इसी को हम यहाँ से कर देते हैं, इसको कंड कर देते हैं और इसको तो हमें अब रिमूव कर देना है, डिलीट। अब इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद से हम इसके ऑन कस्टम व्यू पे आएंगे, यहाँ से इस कंडीशन वाले को यहाँ पे लगा देंगे और इसको हमें रिमूव कर देना है। अब हमें यहाँ से एक 2 नंबर वाला ब्लॉक है, इसी को लेना है ब्लॉक, और इसमें इसको लगा देना है और व्यू में आना है और आपको यहाँ पे लगा देना है टेक्स्ट व्यू। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेट टेक्स्ट लगा देना है, टेक्स्ट व्यू 1, और इसके बाद से आपको जो आ जाना है यहाँ पे लिस्ट पे और गेट वैल्यू एट की को आपको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे आपको जो है वी को लिख दीजिएगा और लिस्ट में आपको मैप लिस्ट कर देते हैं। हाँ, अभी हमारा हो चुका है। अभी हमारा वर्क करना चाहिए 100%। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन क्रिएट में कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ आपको है, ऑन क्रिएट में आइएगा, यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है व्यू में, और व्यू में आने के बाद सेट विजिबल को आपको यहाँ पे कर देना है और व्यू में आपको लिस्ट व्यू सेलेक्ट करना है, विजिबल को आपको इनविजिबल कर देना है, गोल नहीं करना है, इनविजिबल करना है। सेलेक्ट कर देते हैं। अब हमें बैक कर लेते हैं सेव और फिर हम रन कर लेते हैं, तो अब ये हमारा वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ध्यान से नहीं देखे होंगे उनको दिक्कत डेफिनेटली आएगी। ओके, यहाँ पे हमारा हो रहा है और ये पैकेज इंस्टॉल अपडेट और मोर डिटेल इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ से अब ये हमारा देख सकते हो। अब मैं इसमें अपडेट सेंड करता हूँ, अपडेट सेंड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ऐसो हो मैंने इसको ही क्लोज कर दिया, सॉरी, रिस्टोर में कर लेता हूँ। हमारा और भी कुछ हमारा जो है हटा तो नहीं है ना, नहीं हटा है। और यहाँ पे ऑन बाइंड कस्टम व्यू, नहीं ये भी नहीं हटा है, सब ठीक है। तो अब मजामा, अब हमें जो है इसमें अपडेट भेजना है। एडमिन पैनल को ओपन करेंगे और हमको इसको 1.1 करते हैं, 1.1, और सेंड अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं यूज़र एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो एक मिनट पहले तो हम इसको हटा देते हैं।
अच्छा पहले तो इसका मैं वर्ज़न देख लूँ। इसका वर्ज़न मैंने 1.0 दे रखा है और यहाँ पे मैंने 1.1 दे रखा है। 1 मिनट 1.2 में करके देता हूँ सेंड अपडेट और उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ अब ये भेज रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अब भेज रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिंक नहीं ऐड किया है, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम एडमिन पर चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए कोई आपका एप्लीकेशन ही है, जैसे मैं मान लो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे प्ले स्टोर और यहाँ पे मैं कोई भी एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ। आपका जो भी एप्लीकेशन हो आप ले सकते हैं। तो देखो यार क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, कैनवा ही ठीक है। शेयर मैं इसका ही लिंक आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और जो आपको ये यू दिखाई दे रहा है ऐप लिंक, इसमें आपको पेस्ट कर देना है और सेंड पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा हो जाएगा। अब मैं बैक आता हूँ, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में अब इसको यूज़र ऐप को ओपन करता हूँ। अभी अपडेट स्क्रीन पे भेजेगा। जैसे मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा आ चुका है और यहाँ से यूज़र जो है अपडेट कर सकते हैं। देखिए अगर जिस एप्लीकेशन को आपको अपडेट भेजना है और वो एप्लीकेशन आप अपलोड कर दिए हैं कहीं भी ड्राइव पर, कहीं भी प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आप उसका वर्जन चेंज कीजिएगा। अगर वर्जन 1.2 किए हैं तो आपको इसमें वर्जन 1.3 कर देना है। ऐसा करिएगा तो उसमें ये अपडेट शो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 1.3 कर दिया हूँ। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं रन करूँगा तो जो इसमें हमारा अपडेट देखने को मिल रहा है ना, तो ये अपडेट हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है। थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। वो भी हमारा मेथड सही था लेकिन मैं थोड़ा उसमें कुछ गलती कर दिया था, तो इसलिए वैसा ही एरर हमें देखने को मिल रहा था। तो ये सबसे हमारा ईजीएस्ट जो है मेथड है। अब इससे इजी मेथड अब आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। अभी हमारा हो चुका है। अभी देखिए अब ये हमें जो है अपडेट ये जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर मैं 1.4 करूँगा और सेंड करूँगा तो अब शायद हमें देखने को मिले। यूज़र ऐप को मैं ओपन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जो है हमें अपडेट देखने को मिल रहा होगा। और अपडेट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे यहाँ पे चलाऊँगा, जो भी आपका एप्लीकेशन का लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।